जो कि सहावा के इलाके में है और सड़क सारी टूट चुकी है। इतनी खूबसूरत वादी है और इस पहाड़ के पीछे हम लोगों ने जाना है। तो मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ रहा है। यहाँ पे बैठ के कहा जाता है कि तकरीबन 36 लखतले दरबार को लखतले किस वजह से कहा जाता है, तुर्की से फिर अब लखतले बन गया है। तो एक और बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि यहाँ पे आपने अपना सामान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक मज़ार पे, एक दरगाह पे जो कि सहावा के इलाके में है और ये बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। अच्छा जी, इस दरगाह के बारे में एक ख़ास बात मशहूर है। अब वो ख़ास बात क्या है ये मैं आपको दरगाह पर चल कर ही बताऊँगी। जीटी रोड सहावा से चंद किलो के फासले पर मियानी सैयदा का ये इलाका है जहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं। इस दरबार का नाम है लखतला दरबार और इसे जंगल दरबार भी कहा जाता है। अच्छा तो नाज़रीन, ये जो लखतला दरबार है इसके नाम के पीछे एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है जो कि हम आगे चल के आपको रास्ते में मैं बताऊँगी। तो इस दरगाह में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जिनके दिल में किली ठोकने की ख्वाहिश होती है और दूसरे वो जिनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती है। और हम इनमें से दूसरी तरह के लोग हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिश अली की शक्ल में पूरी हो चुकी थी और हम लोगों ने अली के लिए ये एक नज़र व नियाज जो है वो दरबार के लिए मांगी हुई थी, तो हम आज वो चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह से आप लोग रास्ते की खूबसूरती देखें और देखें किस कदर सब्ज़ा है। तो हम सबसे पहले जाएंगे हज़रत सैयद आमिर शाह बहारी के मज़ार पर। हम यहाँ पर आ चुके हैं इनके मज़ार पे, लेकिन जो इनका चिल्ला गाह है वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर एक जंगल है, वहाँ पर इनका चिल्ला गाह है। यहाँ पर रास्ते में लोगों ने छोटे छोटे इस तरह से डैम बनाए हुए हैं और इस पानी से हिरा किया हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और रास्ता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाहमवार है क्योंकि ये दरगाह जंगल में वाक़या है। तो पहाड़ों को काट कर यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि आगे एक कटा हुआ पहाड़ है और सड़क सारी टूट चुकी है। रास्ता तो कच्चा है लेकिन नज़ारे बहुत ज़्यादा है इस जगह के। हज़रत पीर आमिर शाह बहारी के चिल्ला गाह पे आने के लिए यह रास्ता है और पीछे बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। इस तरफ एक इंतबा लिखी हुई है। दरअसल हम आज जो आप लोगों को लेकर जा रहे हैं आमिर शाह बहारी की दरगाह पर, वहाँ पर एक ख़ास किस्म का लंगर पकता है और ये इंतबा क्यों लिखी हुई है आप लोग ये वहाँ जाकर खुद देखेंगे। अगर आप इस तरफ देखें तो बड़ी खूबसूरत वादी है और वादी का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और बड़ी अच्छी हवा चल रही है। ये वाला रास्ता है जो हमें वहाँ लेके जाएगा। ये पहाड़ हैं बिल्कुल टिके हुए, ये पत्थर हैं। यहाँ पर जो है लेट स्लाइडिंग का भी खतरा है लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर एक पत्थर पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, गाड़ी वैसे चली तो जाती है लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पर आने से पहले बाइक का भी इंतज़ाम कर लें तो अच्छा है। नहायत ही खूबसूरत वादी है और इस पहाड़ के पीछे हम लोगों ने जाना है। तो हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर नज़रसानी करे और रास्ते का अच्छा सा बंदोबस्त करे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आवाम आती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अब दरबार की तरफ। अरे वाह, यहाँ तो जंगल में मंगल का समा है। दूर दूर तक दर्जनों गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और ज़्यादा गाड़ियाँ वो हैं जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें तकरीबन 10 से 15 लोग आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर चिंची रिक्शे भी हैं, मोटर बाइक्स भी हैं, तकरीबन हर तरह की गाड़ियाँ आई हैं जिनमें लोग सफ़र करके आए हैं। जीटी रोड से तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आखिरकार पहाड़ के दामन में पहुँच आए हैं। तो अब देखिए यहाँ हाथे में एक मस्जिद बनी हुई है जहाँ पर नमाजियों के लिए इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, आज हम जिस जगह पर आए हैं यहाँ पर एक ख़ास किस्म का लंगर पकता है। यहाँ पर लोग नज़र न्याज के तौर पर बकरा लेकर आते हैं। पहले बकरे को चिल्ला गाह के ऊपर लेके जाके सलाम करवाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे देखें आप लोग छोटे छोटे छप्पर टाइप बने हुए हैं। इन छप्परों में किया गया है जिन पे बाद में गोश्त को चढ़ाया जाता है। हम भी अपने बकरे को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये ऊपर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर मौजूद लोगों के चेहरों पर सच्चाई और सादगी देखी जा सकती है। इतने दूर पहाड़ों में और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की मौजूदगी तकरीबन हैरानकुन है। और जिस ख़ास बात का मैंने आप लोगों से पीछे ज़िक्र किया था वो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इर्द गिर्द के इलाकों में या गाँव में रहने वाले बच्चे जब शादी पर बाज़िद होते हैं तो अपने वालिदैन को तरी कराते हैं
कि तुसा मेरा ब्याह कराना है कि नहीं, या मैं आमी शादी दरबार ते जाके किली ठोक के आवां। मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर फिसल भी सकते हैं और अगर बारिश हो तो चलना और उतरना दोनों महाल है। अगर देखा जाए तो इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन रास्ता नाहमवार है। लेकिन मैं ये रास्ते की वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आपको रास्ते की कठिनाइयों का अंदाज़ा हो सके और आप लोग इस इलाके की खूबसूरती से महसूस हो सकें। ये हम ऊपर चढ़ आए हैं और अब हम आपको दरबार के अंदर लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे पीर अमीर शाह साहब ने चिल्ला काटा था। यहाँ पे बैठ के कहा जाता है कि तकरीबन 36 या 40 साल वो यहाँ पे दूर पहाड़ों में जंगल में उन्होंने बैठ के चिल्ला काटा था। तो चलें आप लोगों को दरबार के अंदर भी लेके जाते हैं, अंदर का विज़िट भी कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, लिखा हुआ है चिल्ला कशी 36 साल आखिरी आरामगाह सांप का कोरा शेर की सवारी। तो लखतला दरबार की असल कहानी क्या है ये तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कुल्ले वगैरह और ये रस्सियों को ये गांठ वगैरह भी मारते हैं, किले चढ़ाते हैं। हार भी कुछ लोगों ने आके डाले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे तेल है, ये कुछ लोग यहाँ से तेल साथ घर में लेके जाते हैं। जहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ या दर्द वगैरह होता है तो वो वहाँ पे जाके लगाते हैं, तो कहते हैं कि शफा हासिल होती है। ये नीचे आप लोग देखेंगे, लोग अपने अपने हांडी को चढ़ाया हुआ लोगों ने चूल्हों पे। ये वो मुकाम है जहाँ पर किली ठोकी जाती है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर किली ठोकने से उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि लखतला दरबार की स्टोरी क्या है, इसके नाम के पीछे क्या स्टोरी है। तो लखतला दरबार जो नाम पड़ा है वो दरअसल ये है कि आपने पीछे पढ़ा भी था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि शेर की सवारी और सांप का कोरा। तो इनकी खिदमत में एक शेर भी था और एक सांप भी था। तो कहा जाता है कि इन दोनों के अलावा एक मोची भी था जो इनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहता था। तो हुआ ये कि एक दिन मोची ने कहा कि मुझे आप कुछ दिन की इजाज़त दें, मैं कुछ तले बनाकर। तो बुज़ुर्गों ने जब उसकी बात सुनी तो उससे कहा कि यहाँ पे मेरे पास बैठो, लेकिन किसी को बताना नहीं है। तो हज़रत आमी शाह बहारी साहब ने वहाँ पे पत्थर पर लकीरें लगाते गए और मोची उस पत्थर के अंदर से तले निकालता गया है। सुनने में आया है कि जो वो लकीरें थी और जो वो तले थे वो 1 लाख थे। तो 1 लाख तले, लख और तले, ये बन गया लख तला लफ्ज़। असल में वो 1 लाख तले थे, तो उस लफ्ज़ से मशहूरगी से फिर अब लख तले बन गया है। तो असल में ये कहानी थी इस दरबार की जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। तो हमारा बकरा हो गया ज़बा, तो हम उसे नीचे जाने से पकाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ज़रा सा अली की भी इतनी वीडियो बना ली जाए। गाइस, ये देखेंगे पहाड़ की चोटी है और दुश्वार गुजार रवान है जिससे मैं बड़ी तेज़ी से उतर रही हूँ। बैलेंस रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत देर लगाकर तकरीबन 1 घंटे में यहाँ ऊपर पहुँची थी। तो नीचे मैं बड़ी तेज़ी से उतर रही हूँ। इंसानी तरक्की भी ऐसी ही होती है, इंसान साल साल लगाकर तरक्की करता है और 30-40 साल में कहीं जाके पहुँचता है और फिर एक ही गलती से सब कुछ गवा बैठता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जो बनते दहाइयों में हैं लेकिन टूटते पलों में हैं। अब मैं आपको छप्पर और चूल्हा दिखाती हूँ जो हमने यहाँ पे लिया था चूल्हा। वो देखें आप लोग, ये है हमारा चूल्हा जिस पर हमने बिहारी चुरानी है। तो हमारा गोश्त बस धुल के, तो तब तक ये आग जलाने का काम किया जा रहा है, ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि यहाँ पे आपने अपना सामान सारा खुद ही लाना है। मतलब कि प्लेटें होगी, ये प्याज, मिर्चें और जो भी आपने मसाला जात हांडी में चाहिए होते हैं ना डालने के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपने सारी खुद लानी है, ठीक है। और साथ में ये बर्तन जिसमें आपने खाने हैं, चंगेरे होंगी, प्लेटें, गिलास होंगे पानी पीने के लिए, ये भी आपने लाने। साथ में चटाई एक गिलास भी लानी है क्योंकि यहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम नहीं है। तो अगर आप चटाई नहीं रहेंगे तो आप बैठेंगे कहाँ। और इस जगह के बारे में एक और बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप
इस जगह पे बिलखुसूस इतवार वाले दिन ही आ सकते हैं, क्योंकि और सुबह के टाइम ही आना है। शाम को आपने 5 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में लुटेरों का भी खतरा होता है। बहुत सारे यहाँ पे किस्से मशहूर हैं कि कहा जाता है कि आपने बस सुबह के टाइम अपना और जल्दी चले जाना है यहाँ से। तो हम लोग भी सुबह सुबह 6 बजे तकरीबन निकले थे और शाम को भी हम लोग जल्दी वहाँ से निकल आए हैं। मेरा किसी भी जगह को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के मज़ारात की वीडियो देखकर बड़ी खफगी का इज़हार करते हैं। तो मेरी अब सबसे मुद्बाना गुजारिश है कि मैं दिखा रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। मेरा अकीदा और मेरा ईमान मेरे साथ है और मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त इस खूबसूरत से इलाके से और खूबसूरत सी वीडियो के साथ और इस खूबसूरत सी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।